खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, अमरीकी जरीदे ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया, जिसके बाद कई खुफिया पैगामात भारत को मौसूल हो चुके हैं। आलमी ताकतों ने भारत का साथ छोड़ने का इशारा दे दिया है, जबकि पाकिस्तान को FATF में ब्लैक लिस्ट करवाने के चक्कर में भारत खुद इस गड्ढे में गिर गया और FATF की तलवार भारतीय हुकूमत के सर पर लटकने लगी। यही नहीं बल्कि अफगानिस्तान में भी भारत का बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है और राह के तमाम नेटवर्क्स टूट चुके हैं। तालिबान ने भी भारत को बड़े खतरे से आगाह कर दिया, जिसके बाद भारत चारों जानिब से घिर चुका है और बचने का वाहिद रास्ता अमन की तलाश है। ताहम क्या मोदी सरकार ये कड़वा घूंट भर पाएगी? क्या भारत के प्रधानमंत्री इस मुश्किल घड़ी में अमरीकी हुकूमत की मदद करेंगे या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को हरी झंडी दिखा दी है? आज हम आपको पड़ोसी मुल्क भारत के सियासी हालात से आगाही देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि आने वाले दिनों में कैसे मोदी और उसकी हुकूमत बड़ी मुश्किलात में घिर सकती है। ताम हस्बे रिवाज चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी इन काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान को तोड़ने और एक दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर करवाने के चक्कर में आज भारत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अमेरिका के कहने पर भारत ने चीन से पंगा लिया तो उसकी मईशत डूब गई। पाकिस्तान से LOC पर झड़पों और अंदरूने मुल्क अक़लियतों से नारवा सलूक ने भारत को ही एक दहशतगर्द मुल्क कहलवाने पर आलमी इदारों को मजबूर किया और अब FATF की तलवार ने भारतीय सरकार के 14 तबक रोशन कर दिए हैं। हिंदुत्व नजरिए के हामिल मोदी के भारत ने मुस्लिम मुखालिफ प्रोपेगेंडों में कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि पाकिस्तान को सिफारती मुहाज पर शिकस्त देने की गरज से मोदी और उसके हवारियों ने आलमी इदारों को साथ मिलाने की भरपूर कोशिश की, मगर दुश्मन अपने मकसद में कामयाब ना हो सका। खबर यह है कि पाकिस्तान को FATF से ब्लैक लिस्ट करवाने के चक्कर में भारत को लेने के देने पड़ गए। नाज़रीन गिरामी, FATF के हवाले से पाकिस्तानियों के लिए खुशाइन खबर यह है कि पाकिस्तान आइंदा साल की पहली छिमाही में ग्रे लिस्ट से निकल सकता है। आलमी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलकर व्हाइट लिस्ट में आ जाएगा। पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में आने के बाद FATF का रुकन बनने का अहल भी हो सकता है। ज़राए ने दावा किया है कि भारत की पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने की कोशिशें उसके ही गले पड़ गई। अब पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत के ब्लैक लिस्ट में जाने का इम्कान बढ़ गया है। FATF 2021 की पहली छमाही में भारतीय कारकर्दगी का मजमूई जायजा लेगा और भारत से मनी लॉन्ड्रिंग की तफसील और दहशतगर्दी की फ़ाल मुआवनत सरे फहरिस्त होगी। भारत के 44 बैंकों की मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग टास्क फोर्स के लिए मर्कज़े निगाह होगी, जिसकी बिना पर भारत के ब्लैक लिस्ट में जाने के चांसेस बढ़ गए हैं। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलकर व्हाइट लिस्ट में आने के इम्कानात रोशन हो चुके हैं, जिसकी बड़ी वजह हुकूमत पाकिस्तान की अनथक मेहनत है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने अपनी लीगल टीम को खसूसी तौर पर हिदायत जारी की थी कि FATF की तलवार से बच निकलने के लिए हर मुमकिन इकदाम किया जाए, जिसके बाद दहशतगर्दी की माली मुआवनत करने वालों और सहूलतकारों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया और इस दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज ने राह के मुतद्दिद नेटवर्क को न सिर्फ ठिकाने लगाया बल्कि आलमी इदारों को सबूत भी फ्राहम किए कि इस सारे खेल में भारत खुद मुलव्विस है। यही नहीं, पाकिस्तान तालिबान और दीगर शरपसंद तंजीमों के आला ओहदेदारों को भी पाबंद सलासल किया गया, जिनमें हाफिज सईद की गिरफ्तारी सबसे अहम है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तानी हुकूमत और कौमी इदारों समेत खुफिया एजेंसीज की बर वक्त कार्रवाई ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट होने से मुमकिना तौर पर बचा लिया है और भारत बावजूद कोशिश के पाकिस्तान के खिलाफ कोई कामयाबी हासिल न कर सका। उल्टा इसे आलमी इदारों की जानिब से दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर किया जाने लगा। इस हवाले से एक ताज़ा खबर यह भी है कि एक मारूफ अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दहशतगर्द मुल्क है और दुनिया भर में खौफ की अलामत है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन नामी अमरीकी जरीदे ने तो कहा है कि दहशतगर्दी में भारत सरे फहरिस्त है, लेकिन इसकी दहशतगर्दी की तारीख दुनिया से ओझल है। फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट ना भी होती तो इस अमर में भी अब कोई शक नहीं रहा कि भारत ना सिर्फ खुद दहशतगर्द मुल्क है और अब ये मुल्क दहशतगर्दों की नर्सरी बल्कि यूनिवर्सिटी बन चुका है। जिस मुल्क का सरबराह खुद कत्ल के संगीन इल्जामात में माखूज हो, वो अपने मुल्क को दहशतगर्द ही बनाएगा।
इस मैगजीन ने भारत में दाइश की सरगर्मियों और भारतीय एजेंसियों के दाइश से गठजोड़ पर भी तशवीश जाहिर की है। जबकि श्रीलंका में धमाकों और अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का भी जिक्र है और कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी का भी जिक्र किया गया है, लेकिन इस रिपोर्ट पर भी पाकिस्तान का सरकारी रद्द अमल महज एक बयान तक महदूद रहा। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर अक़वाम मुत्तहिदा में शोर क्यों नहीं मचाया गया और सफारती वफूद रवाना क्यों नहीं किए गए, ये एक अलहदा बाब है। ताहम पाकिस्तानी हुक्मरानों को चाहिए कि वो इस मामले को आलमी सतह पर खूब उछालें ताकि भारत का मकरूज चेहरा बेनकाब हो सके। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब को चाहिए कि वो सफीरों को हिदायत दें कि दिल्ली से यरूशलेम और इसराइल से वाशिंगटन तक तमाम आलमी प्लेटफार्म्स को हिला कर रख दिया जाए और ऐसे बयानिए की मदद से आलमी बिरादरी को बावर करवाया जाए कि भारत ही दहशतगर्दों का सरगना मुल्क है, ताकि भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए कानून साजी की जा सके। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ आपको भारत के हवाले से एक और अहम खबर भी देते चले कि अफगान तालिबान ने भी भारत के खिलाफ नया महाज खोल दिया है। हिज़्ब-ए इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमत यार ने भारत से कहा है कि भारत को अफगानिस्तान में अमेरिका और रूस का हशर याद रखना चाहिए। ऐसा न हो कि भारत के अफगानिस्तान से निकलते ही तालिबान भारत में दाखिल होने पर मजबूर हो जाए। इनका ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब अफगानिस्तान के नाम निहाद मार्शल का ओहदा रखने वाले अब्दुल रशीद दोस्तम तालिबान की मुखालफत में एक मरतबा फिर भारत की आगोश में जाने के लिए बेताब हो रहे हैं। इतलात के मुताबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर, जिनको दुनिया के एक नाकाम वज़ीर ख़ारजा के तौर पर पहचाना जाता है, उनसे अब्दुल रशीद दोस्तम ने खुफिया मुलाकात की और तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए उनसे मदद तलब की, जिसके जवाब में हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमत यार ने भारत से कहा है कि वो दुनिया की दो बड़ी ताकतों, जिनमें यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन और अमेरिका शामिल है, उनकी अफगानिस्तान में हकारत आमेज शिकस्त को याद करे और ऐसी कोई हरकत ना करे जिसकी उसे भारी कीमत अदा करनी पड़े। अब्दुल रशीद दोस्तम को अफगान हुकूमत ने 15 जुलाई 2020 को मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी है। उस मौके पर मार्शल दोस्तम का कहना है कि ये ओहदा उनको सदर अशरफ गनी और खुद उनके दरमियान होने वाले मुआहदे के तहत दिया गया है। उस मौके पर मार्शल दोस्तम ने अमेरिका से कहा कि वो अफगानिस्तान से निकलने में उजलत से काम न ले और इनको 6 माह की मोहलत दे ताकि तालिबान को शिकस्त से दोचार कर सके, जिससे अफगानिस्तान में दहशतगर्दी और दहशतगर्दों दोनों का खात्मा हो सकेगा। और ये तमाम मशवरे भारतीय लाबी की जानिब से दिए गए, क्योंकि वो तालिबान से हाथ मिलाने के चक्कर में गुलबदीन हिकमत यार से राब्ता करने की कोशिश कर रही है, जबकि माजी के मुताबिक भारत 2018 से हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमत यार से भी राब्ते और ताल्लुक बनाने की कोशिश करता रहा है, जिसमें वो मुसलसल नाकाम रहा। नाज़रीन ग्रामी, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने अफगानिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और अफगान मुजाहिद सरदार गुलबदीन हिकमत यार के खिलाफ पाबंदियां खत्म कर दी थी। उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जंगी जराइम का मुर्तकिब होने के इल्ज़ाम में आलमी दहशतगर्द करार दिया गया था। पाबंदियां हटाने का फैसला अफगान हुकूमत की दरखास्त पर किया गया, एक ऐसे मौके पर जब अफगान नायब सदर अब्दुल्ला पाकिस्तान से दरखास्त कर गए हैं कि दोहा अमन कॉन्फ्रेंस को कामयाब कराने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे और हर सूरत इन मुज़ाकरात को कामयाब कराए। लेकिन इसके साथ अफगान नायब सदर अब्दुल्ला 6 अक्टूबर को भारत के दौरे पर गए, जिसमें उनकी मुलाकात भारतीय ओहदेदारों से हुई। भारतीय लाबी ने अब्दुल्ला की मदद से तालिबान को हराने की प्लानिंग की है, जो कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही। भारत माजी में पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में भारी रकूम खर्च करता रहा है और एक भारतीय अखबार की खबर ने पूरी दुनिया में यह साबित कर दिया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला मुल्क है। इस बात का ऐलान पाकिस्तान या चीन ने नहीं किया, बल्कि भारत के अपने अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने किया है, जिसमें कहा गया है कि भारत के बड़े बड़े बैंक्स, जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समेत भारत के 44 बैंक सिर्फ अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। अमेरिका की बैंक्स अथॉरिटी, जिसका पूरा निजाम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से लेस है, अगर भारत इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी में अरबों डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, तो ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और वस्त एशियाई ममालिक में किस तरह भारी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा होगा। पाकिस्तान को FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में नए कवानीन बनवा दिए हैं, लेकिन भारत सारी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग करता फिर रहा है। इस सिलसिले में कोई भी देख नहीं रहा। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है कि वो भारत को फौरी तौर पर FATF के सामने पेश करे।
भारत ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अमन को तबाह करने के लिए अरबों डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग की होगी। यकीनन ये सुनहरी मौका जाया नहीं जाना चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान को बर वक्त एक्शन लेकर भारत को FATF में ब्लैक लिस्ट करवाने की कोशिश करनी चाहिए। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।